गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग आपके लिए हम ये एक इंफॉर्मेशन लेकर जो हम आपको दिखाना चाहते हैं इस प्रकार। ये देखिए, आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो गया है कृष्णा टेक्निकल पाठशाला में गया बाईपास पे। न्यू बैच क्या ऑफलाइन बैच ये है। कैसा बैच है? ऑफलाइन। इसमें प्रॉपर आपको ऑफलाइन कराया जाएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसमें प्रॉपर ऑफलाइन आपको कराया जाएगा। आप सेंटर गया बाय पास पे। न्यू बैच स्टार्टेड फॉर कब के लिए? 2024 में। 2024 में जो भी इंट्रेंस एग्जाम होने वाला, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, उसके लिए सारा बैच क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे इसमें क्या पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बीसीसी और क्या बीसीसी एली, इसके तरह तरह क्या होता है बीसीसी और बीसीसी एली। एली में होता है लेटरल एंट्री होता है, जो आपको बैचलर डिग्री अगर 4 साल का है तो कितने दिन में मिलेगा? 3 साल में। अगर जो डिप्लोमा डिग्री है वो कितने 2 ईयर में आपको हो जाएगा। डिप्लोमा डिग्री क्या होता है? 3 ईयर का होता है। लेकिन आप जब लेटरल एंट्री से जाइएगा तो वहां आपको 2 साल में पूरा कराया जाता है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है एली के थ्रू। ये पॉलिटेक्निक तो आप जानते हैं। पॉलिटेक्निक में क्या होता है? आप 10th क्लास पे से भी कर सकते हैं कोर्स को, या आप 12th कर लिए फिर भी आप कर सकते हैं। इसमें ये मायने नहीं रखता आप कौन सा सब्जेक्ट से 10th 12th किए। आप 10th किए हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। पैरामेडिकल में देखिए, पैरामेडिकल में क्या होता है? इसमें क्या होता है? 12th पर से भी भरा था कुछ और कुछ 10th पर से भी भरा था। जैसे जो भी हो गया पैरामेडिकल में, वो जिसको बायो है उसको क्या, गर्ल्स लोग को, ये सब को क्या एएनएम जीएनएम, ये सारा पैरामेडिकल आपको 12th से मिलेगा। उसके बाद क्या है? बीएससी नर्सिंग। ये बीएससी नर्सिंग है, ये भी +2 स्टूडेंट के लिए है जो बायो से क्या हो 12th पास किया हो। उसके बाद क्या बीसीसी है, इसके तरह आपको एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग कॉलेज में इस सब में एडमिशन होता है। ये बीसीसी एली। एली हो गया आपको, इसमें 3 ईयर का कोर्स हो, कोई भी कोर्स होगा। लेटरल एंट्री, एली मतलब क्या? लेटरल एंट्री। अगर बैचलर डिग्री 4 साल का है तो उसमें क्या होगा? आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाएगा, जिससे कि आपका 1 ईयर के क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। आप हमारे एड्रेस देख सकते हैं गया बाईपास पे। अगर कांटेक्ट करना हो तो 9877580530, या ये दूसरा नंबर है 9122194906। इस पे आप कॉल करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल से रिलेटेड, इंट्रेंस से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलो, इसमें पहला क्वेश्चन है, कहता है कोई वस्तु उस समय तक अपनी विराम अवस्था में, अवस्था अथवा गति अवस्था परिवर्तित नहीं करती जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या? द्रव्यमान, भार, जड़त्व, त्वरण। क्या होता है? तो देखो हम लोग पढ़े थे क्या, हम लोग न्यूटन का गति का नियम पढ़े क्या, कि उसमें 3 नियम हो, जिसमें पहला यही रिलेटेड था कि अगर कोई वस्तु क्या हो विराम अवस्था में हो तो वो तब तक विराम में रहेगा जब तक उस पर हम बाहरी बल ना अप्लाई करें, बाहरी बल ना लगाए, तब तक वो क्या रहेगा? विराम में रहेगा। और दूसरा इसी का था इसमें क्या, कि अगर कोई वस्तु क्या गति में हो, गति में हो, वो तब तक गति में रहेगा जब तक कि उस पर हम बाह्य बल ना लगाए, यानी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाए उसका गति में कमी नहीं होगा। तो क्या होगा? तो इसको, इस नियम को उससे पहले भी दिए थे गैलीलियो महोदय ने। इसे क्या कहा गया था? जड़त्व का नियम कहा गया था। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा, जड़त्व। जड़त्व का नियम ही क्या हो गया? न्यूटन महोदय ने आके इसके बारे में ही बोल दिया गया। तो ये क्या हो गया? न्यूटन का पहला नियम कहलाया। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। चलो, दूसरा क्वेश्चन में कहता है किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल
0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है तो आवेग क्या होगा। पहले तो हम जानते हैं आवेग होता है क्या। आवेग क्या होता है, कहता है आवेग जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बल अप्लाई किया जाता है तो उस दोनों के गुणनफल को, समय और क्या बल के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। वही यहाँ पूछा है कि एक बल लगाया गया कितना 100 न्यूटन और कितने समय के लिए 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड बहुत कम होगा, 1 सेकेंड भी नहीं, 0.4 सेकेंड के लिए अप्लाई किया गया है। तो पूछा है कि आवेग बराबर क्या होगा, आवेग का मान क्या होगा। चलो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। चलो तो दिया हुआ है क्या, किसी पिंड पर कितना बल लगा रहा है, बल दिया हुआ है कितना 100 न्यूटन। कितना बल दिया हुआ है, बल बराबर कितना 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन बल दिया है, ठीक है। और टाइम दिया, समय भी दे दिया, क्या कितना देरी तक लगा रहा है 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड लगा रहा है। तो पूछा आवेग बराबर क्या होगा, तो आवेग बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, आवेग बराबर बल गुने क्या होगा, समय हो जाएगा, बल गुने समय। बल का क्या होगा, बल का वैल्यू है 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन, और समय का कितना 0.4 सेकेंड है, 0.4 सेकेंड है। तो आवेग यहां से हम लोग मिल जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 न्यूटन सेकेंड। इसमें क्या ऑप्शन है, फर्स्ट में ही क्या है 40 न्यूटन सेकेंड है, फर्स्ट में ही है। इस प्रकार क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कहां से क्वेश्चन है, बल एवं गति के नियम से। कहां से, बल एवं गति के नियम से, जिसमें गति का भी नियम का भी प्रयोग होता है और बल से रिलेटेड भी इसमें क्या आता है, क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। कहता है एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर से बढ़कर कितना हो जाता है 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल ज्ञात करें। एक मान लो क्या था, पिंड था, कोई ऑब्जेक्ट था, उसका भी गति मान लो गति है कितना 600 दिया, कितना एक गति अभी है, एक संवेग उसका है 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। इसका भी संवेग है 200 से क्या हो गया, कुछ समय बाद ये हो गया पूरे 800 का स्पीड से आ गया इसका संवेग। तो पूछा उस पर कितना बल हम लगाए, उसका क्या हो गया, संवेग में बढ़ोतरी हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा, बल ज्ञात करें। चलो बल बराबर हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, बल बराबर जानते हैं त्वरण गुने क्या जानते हैं, द्रव्यमान, या द्रव्यमान गुने त्वरण। अब देखो बल हमको त्वरण आता है कहां से, यहाँ पे त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है चेंज इन क्या, वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। इसी से रिलेटेड क्या है, संवेग। संवेग में क्या होता है, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को हम लोग संवेग बोलते हैं। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, त्वरण का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा अंतिम वेग माइनस क्या इनिशियल वेग। यू से किसे सूचित करते हैं, इनिशियल वेग, भाई क्या टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं त्वरण, द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं। अब देखो एम से सूचित करते हैं, यानी एम से उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा इस प्रकार। अब देखो बल पूछा, फोर्स पूछा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई करेंगे एम भी माइनस एम यू, भाई कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। टी हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 मिनट। टी हमको कितना दिया हुआ है, टी यानी समय हमको दिया कितना 1 मिनट। 1 मिनट में टोटल कितना सेकेंड होता है, इसको सेकेंड में बदल लेंगे, सेकेंड में 60 सेकेंड। चलो एम भी दिया, मास इंटू क्या वेलोसिटी, फर्स्ट में ये भी क्या हो गया अंतिम हो जाएगा,
तो अंतिम कितना था 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा एम भी आ जाएगा, जो ये क्या हो गया अंतिम हो गया। शुरुआत में कितना था एम यू कितना था 200, तो लास्ट में कितना हो गया 800 माइनस कितना हो जाएगा 200, वाई टाइम कितना था 1 मिनट। अब सारा चीज अगर एस आई में है तो इसको भी हम लोग किस में ले जाएंगे एस आई में। एस आई में समय का यूनिट क्या होता है सेकेंड, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 सेकेंड आ जाएगा। और टोटल ओवरऑल इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। अब देखो 800 माइनस 200 कितना हो जाएगा 600, भाई कितना 16, 10 से 10 कट दिया 6 10 जा कितना हो गया 16, तो यानी एफ का वैल्यू हो गया 10 न्यूटन। कितना हो गया 10 न्यूटन। इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, तो एफ का वैल्यू कितना हो गया 10 न्यूटन। अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट हो गया, आपको बनाते बनाते आपको अगर प्रैक्टिस हो गया तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट चेंज इन क्या देखेंगे जो संवेग में परिवर्तन हुआ वाई क्या लगा देंगे टाइम लगा देंगे, बस इतना ही तो करना है। अभी आपको शुरुआत में क्या होगा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, जब इसको आप एक बार दो बार बनाइएगा तो फिर आपका स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। चलिए तो कितना आ गया इसका आंसर आ गया 10 न्यूटन आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। कहता है 1 किलोग्राम भार का मान होता है, अब 1 केजी का वस्तु पर कितना भार लगेगा। अगर ये मान लो कि ये पेन अगर 1 केजी का है, इसको कितना भार लगाएंगे कि ऊपर उड़ जाए, कितना भार होगा 1 केजी वस्तु। तो भार बराबर क्या होता है आपको, भार का तो पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट क्या होता है, भार का यूनिट होता है न्यूटन, जो भी इसका आंसर आएगा न्यूटन में आएगा। भार बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने क्या गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी द्वारा जो खींचा जाता है। चलो तो हम लोग भार बराबर पहले देखो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान यानी मास, मास कितना दिया हुआ 1 केजी, 1 केजी। यहाँ पे जी का वैल्यू मान कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा, स्मॉल जी का वैल्यू क्या रहेगा फिक्स रहेगा। उसके बाद देखो पूछा भार का मान पूछा ना, तो भार बराबर फॉर्मूला लगा देते, भार बराबर क्या होता है एम जी, जो क्या होता है पृथ्वी के अपोजिट में क्या लगाते हैं हम लोग बल लगाते हैं, जो पृथ्वी अपने जो बल से खींच रहा उसके अपोजिट में जो बल हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे भार। तो एम का वैल्यू कितना 1 केजी एवं जी का वैल्यू कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो 9.8 इसमें मल्टीप्लाई करें 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। 9.8 कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन आ जाएगा, यानी भार बराबर कितना हो गया 9.8 न्यूटन, कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। आप भी अपना बताना, अगर आपका द्रव्यमान 40 केजी है तो आपका भार कितना है। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, भार क्या हो गया सदिश राशि हो गया, द्रव्यमान क्या हो गया अदिश राशि हो गया। यानी भार में क्या होगा डायरेक्शन होगा और द्रव्यमान में डायरेक्शन नहीं होगा। तो आप अपना जरूर कैलकुलेट करके कमेंट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले एक क्वेश्चन था क्या ये वाला, कहता है 5 ग्राम द्रव्यमान के, कितना द्रव्यमान दिया 5 ग्राम के पिंड है, पिंड मतलब क्या मान लो कोई ऑब्जेक्ट होगा, पिंड का यूज कर रहा है यानी ऑब्जेक्ट होगा, कितना 5 ग्राम का, बहुत छोटा होगा 5 ग्राम का, पर विरामावस्था में अभी कहाँ रुका हुआ है, वो रुका हुआ, अब उसमें कोई जाके धक्का मारा, कोई बल लगा रहा है बाहर से, वो कितना लगा रहा है अवस्था में, पर एक बल 20 सेकेंड के लिए लगाया जाता है, कितना बल लगा रहा है वो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि वो कितना के लिए 20 सेकेंड के लिए लगा रहा है, उस पर बल लगा रहा है कितना 20 सेकेंड के लिए लगाता है, जिसके बाद उस पर कोई बल नहीं लगता है, 20 सेकेंड के लिए लगाता है फिर कोई बल नहीं लगता, आराम से वो रुक जाएगा, 20 सेकेंड बाद में जो भी होना था वो हो गया 20 सेकेंड तक, उसके बाद कोई बल नहीं लगाया, वो जो भी है अब 20 सेकेंड तक वो के बाद वो अपना वही स्थिति में रहेगा।
कहता नहीं लगा, तथा 5 सेकंड पश्चात 50 सेंटीमीटर की दूरी क्या करता है, चलकर रुक जाता। कहता उसके बाद फिर अगर हम 5 सेकंड बाद क्या होता है, 20 सेकंड तक बल लगाया गया, उसके बाद 5 सेकंड बाद वो क्या होता है, 50 सेंटीमीटर चलने के बाद क्या होता है, रुक जाता। वो कितना चलता है, 50 सेंटीमीटर चलता और फिर उसके बाद रुक जाता है। तो पूछा है इस पर चलकर रुक जाता है तो बल का मान न्यूनतम होगा, यानी कम से कम कितना बल उस पे लगा होगा। चलिए इसको थोड़ा आसानी से पहले समझिए। तो पहले एक ऑब्जेक्ट था कितना, 5 ग्राम का, उसमें 20 सेकेंड तक बल लगाया गया, 20 सेकेंड तक बल लगाया गया था और उसके बाद क्या होता है, 5 सेकेंड बाद वो कितना दूरी तक और जाता है, 50 सेंटीमीटर तक जाता है। कितना जाता है, 50 सेंटीमीटर की दूरी चलकर क्या होता है, 50 सेंटीमीटर दूरी जाता है, उसके बाद रुक जाता है, यानी फिर रेस्ट में आ जाता है, यानी वो फिर रेस्ट में आ जाता है। तो उस पर कितना बल लगा होगा ये आपको बताना है। चलो तो हम लोग देखते हैं पहला में। पहला देखो इसका मास कितना दिया हुआ, मास यानी क्या, द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान हो गया का द्रव्यमान हो गया कितना, 5 ग्राम है। 5 ग्राम को अगर केजी में बदले तो कितना से डिवाइड करेंगे, 1000 से, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना ये आ गया। अब किस में आ गया, केजी में आ गया, ये केजी में आ गया। अब देखो कहता है शुरुआत में क्या कि एक वस्तु था 5 ग्राम का, वो 20 सेकेंड के लिए चलता था। अब देखो इसमें अब सोचेगा कि कुछ 11 12 वाला यूज हो रहा है, नहीं, इसमें प्रॉपर 9th क्लास का कंसेप्ट यूज हो रहा है। क्या, लीनियर मोशन से, जो रेखीय गति हम लोग वहां पे पढ़े थे उसी का फॉर्मूला वहां पढ़े थे, v बराबर यू प्लस क्या, ए टी पढ़े थे, वही सब फॉर्मूला हम लोग यहाँ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक और पढ़े थे एस बराबर यू टी प्लस क्या, हाफ ए टी स्क्वायर। यही 3 फॉर्मूला से यहाँ सारा क्या हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी हायर कंसेप्ट नहीं यूज हो रहा, बस वही की तीनों फॉर्मूला एक में यूज हो रहा, बस यही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। अब देखो द्रव्यमान क्या था, इतना दिया हुआ था। अब शुरुआत में देखो क्या था, वो रुका हुआ था, यानी शुरुआत में u का वैल्यू कितना हुआ होगा, 0। भी तो हमको पता नहीं है। t कितना समय तक वो चला हुआ है, तो 20 सेकेंड तक चला, 20 सेकेंड तक चला। तो a का वैल्यू भी हमको पता नहीं है, यहाँ पे हमको 2 वैल्यू अननोन है, कौन, एक भी नहीं पता है और एक a नहीं पता है। चलो a का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, v बराबर u प्लस क्या, 80 पढ़े थे, v बराबर क्या, u प्लस 80 पढ़े थे। तो ये भी तो हमको पता नहीं है, लेकिन u तो पता है, क्या, वो रुका हुआ था, शुरुआत में क्या था, रुका हुआ था। तो u कितना हो गया, 0 हो गया। a का वैल्यू भी हमको नहीं पता था, कितने समय के लिए चला, तो t समय के लिए चला, यानी 20 सेकेंड के लिए। यानी ये भी कितना था, अब आ गया 20 इंटू क्या, a, ये इसका कितना हो गया, 20a हो गया इसका भी, यानी 20 सेकेंड बाद इसका जो वेलोसिटी था कितना, 20 इंटू क्या था, a था। अब उसके बाद कहता 5 सेकेंड बाद और चला, 5 सेकेंड और चला, कितना दूरी तय किया, 50 सेंटीमीटर दूरी तय किया। उसके बाद क्या हो गया, वो रुक गया। तब चलो क्या हो गया, अब देखो यहां तक ये तो ठीक था। अब देखो अब जो ये 20 सेकेंड तक था, उसके बाद ये यहाँ फिर से शुरू करेगा, यानी अब ये क्या बन जाएगा, अगले के लिए u बन जाएगा। अब अगले के लिए u कितना हो गया, 20 इंटू ए हो गया, u कितना हो गया, 20 इंटू ए हो गया, और t कितना हो गया, यहाँ पर t हो गया जाके 5 सेकेंड, कितना, 5 सेकेंड चला, 5 सेकेंड चला। a यहाँ पर कुछ अलग होगा, यहाँ पर a1 हम मान लेते हैं, a कुछ अलग होगा, और कितना दूरी चला, तो 50 सेकेंड। a किसको दूरी करते सूचित करते थे, विस्थापन को, विस्थापन को कितना चला, 50 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर हम a का वैल्यू फाइंड कर ले, ये वाला a का वैल्यू अगर फाइंड कर ले, क्या हमको पूरा मिल जाएगा, मास भी मिल गया, एक्सीलरेशन भी मिल गया पूरा का। तो इससे क्या पता चल जाएगा, फिर हम लोग का फोर्स पता चल जाएगा। तो अब देखो यहां से हम लोग क्या बन लेते हैं, एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर। अब देखो यहाँ
क्या हो गया, हाफ 80 स्क्वायर। एटी स्क्वायर हो गया। एस का वैल्यू कितना था, 50 सेंटीमीटर हो गया। एक कंसेप्ट और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसके पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, एक बार और यहाँ से यूज कर ले। इसके पहले देखो अब क्या, यहाँ से एक बार और v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस 80 हो जाएगा, u प्लस 80 हो जाएगा। और v कितना था यहाँ पे, अब v अब हो गया यहाँ पे 0। उसके 20 सेकेंड बाद चलकर क्या हो गया, रुक गया या जो भी हो। तो v का वैल्यू कितना हो गया, 20a हो गया, इक्वल टू u प्लस, यहाँ से क्या हम लोग फाइंड कर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड, 80 यानी a1 गुने t हो जाएगा। a1 कितना था, मान लो तो a1 इंटू टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, t का वैल्यू कितना हो गया 5, t का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया यहाँ पे, t का वैल्यू 5। तो u का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, u का वैल्यू होगा 20a माइनस कितना हो जाएगा 5a1। चलो v क्या हो गया यहाँ पे 0 हो जाएगा, v 0। u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा यहाँ पे 28, u क्या हो जाएगा 20a हो जाएगा, प्लस a1 यहाँ पर क्या, दूसरा एक्सीलरेशन आ गया a1 इंटू टी, कितना 5 सेकेंड और चला। अब देखो क्या हो गया, अब यहाँ से हम लोग का a और a1 में वैल्यू निकल जाएगा। अब 20a एक इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस a1 इंटू क्या 5, a1 का वैल्यू कितना निकल गया 20a बाई कितना 5, यानी a1 बराबर आ गया 4 माइनस 4a। a1 का वैल्यू हमको पता चल गया कितना 4a आ गया, a1 का वैल्यू आ गया 4a आ गया। अब देखो हम लोग यहाँ पर कौन यूज होगा, a1 वैल्यू यूज होगा, क्योंकि अब देखो 20 सेकेंड बाद वाला नहीं यूज कर रहे हैं, तो अब 20 सेकेंड बाद वाला जो त्वरण होगा वही यूज होगा। अब त्वरण देखो यहाँ पर एस कितना चला 50 सेंटीमीटर, यू कितना हो गया यहाँ पे, यू जो इसका फाइनल था वहां से लेंगे, इसका फाइनल कितना था 20 इंटू क्या ए, 20 इंटू ए, 20 इंटू ए हो गया, इंटू टी कितना चला 5 चला, प्लस 1/2 इंटू a1 का वैल्यू कितना हो गया 4a इंटू टी स्क्वायर, कितना समय कितना चला था 5 सेकेंड, यानी 5 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर। अब 50 सेंटीमीटर है ये, 50 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया 20 इंटू 5 100a हो गया। अब देखो ये कितना था -4 है, कितना है ये -4 है। अब देखो -4 है यानी ओवरऑल माइनस में आ जाएगा, -1/2 इंटू 4a इंटू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखो 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 100a माइनस 2 से ये कट गया, कितना गया 2a, यानी कितना हो गया 50a हो गया, यानी 50 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 50a हो गया। तो a बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 50/50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। a यानी एक्सीलरेशन, यानी यहाँ पर आ गया a का वैल्यू कितना 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया a का वैल्यू। अब देखो a का भी वैल्यू पता चल गया हमको, क्या अब m का भी वैल्यू हमको पता चल गया। अब क्या पूछा, अब कितना बल लगेगा। अब F बराबर क्या जाते हैं a गुने एम या m गुने a जानते हैं हम लोग। अब F का वैल्यू, a का वैल्यू कितना गया 1 सेंटीमीटर, क्या गया 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो और इसको लिख सकते हैं a बराबर 1/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा,
1/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या लिख दे 1/100 इंटू मास को क्या लिख देंगे 5 कितना आ गया 100 1000। ये किस में आ जाएगा पूरा न्यूटन में आ जाएगा। सब एसआई में कन्वर्ट हो गया, यानी ये किस पे आ गया न्यूटन में आ गया। अब देखो एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ बराबर 5/10⁵ न्यूटन 10⁵ न्यूटन, यानी एफ बराबर हो गया 5 × 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। यानी एफ का वैल्यू कितना आ गया 5 × 10⁵ न्यूटन आ गया। तो इस प्रकार आप इसको पूरा प्रॉपर सोल्व कर रहे हैं। आप पहली बार बनाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, हमको भी टाइम लगा क्योंकि पूरा डिटेल में बताना था जिससे कि आपको समझ में आए, प्रॉपर समझ में आए। तो आप इसको 1-2 बार बनाइएगा, आपको बहुत फिर आसानी लगने लगेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। इस प्रकार आप और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। आपको पूरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पूरा कोई भी बैच में आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं गया बाईपास पे। मोबाइल नंबर आपको प्रॉपर मिलेगा यहाँ पे पूरा। आप ये मोबाइल नंबर से आप क्या कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं गया बाईपास पे। अगर गया के आसपास रहते हैं तो आपको ऑफलाइन यहाँ आके पढ़ सकते हैं। चलिए, इसके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।